Hello everyone. Good हेलो evening, सर। sir. Good evening बेटा. सर वो मैंने और डाउट्स भेजे थे, वो ले लेना प्लीज। 3 डाउट्स और भेजे आपने है ना? यस सर। ठीक है. ओके. भाई और किसी के डाउट्स नहीं आ रहे? ओके 1 मिनट. I'm waiting for Zoom to get connected to the iPad. चलो अभी क्वेश्चन रीड कर लें. Let Sn denotes the sum of the cubes of first n natural number and Sn denotes the sum of first n natural number. Then find this. अरे ये तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन मेरा ही है. यस सर। सर इसका मेरा बी आ रहा था, पर इसमें ए लिखाता था, मुझे समझ नहीं आया क्यों। Sn denote the sum of the cubes of first n natural number. 1 minute. Sum of the cubes and Sn denote the sum of the first n natural number. I don't know ये क्यों लिखा हुआ था, है ना? गलत ऑप्शन दी हुई है. सर आंसर क्या है? बी है ना? आंसर विल बी बी. यस सर। सर लेकिन सर गूगल पे भी मैंने चेक किया, तो गूगल पे भी यही लिखा है। और वो सर क्यों एग्जाम्पलर लिखा की है? नोटेशन में Let Sn denote the sum of the cubes of first n natural numbers and Sn denotes the sum of the first n natural number. अच्छा 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 अच्छा. फिर वो समेशन की बात कर रहा है. समेशन तो देखा ही नहीं हमने. समेशन भी तो देखना था. ओके भाई. समेशन अगर देखेंगे तो ये एक्चुअली क्या बोल रहा है बेटा, है ना? आप आर को यहाँ 1 डालेंगे तो ये पूछ रहा है सम ऑफ. सम किसका पूछ रहा है ये? S1 अपॉन S1 प्लस S2 अपॉन S2 S3 अपॉन S3, है ना? प्लस सो ऑन. इसका सम पूछ रहा है वो. ओ अच्छा, ओके सर। तो Sn अपॉन Sn. ठीक है. अब इसका सम यस निकालने यस के लिए आप क्या निकालेंगे? पहले NH टर्म निकालेंगे ना, Tn, यस सर। है ना? तो यहाँ पर Tn कितना है आपका? Tn is Sn upon Sn. Sn is n into n plus 1 by 2 का स्क्वायर अपॉन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन बाय
n into n+1/2। चेक करो किसको डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक। तो आपका Tn कितना आ जाएगा, Tn इज कमिंग एज n into n+1/2 n यस सर। स्क्वायर प्लस n/2। ठीक है, अब समेशन करेंगे तो समेशन Tn इज हाफ ऑफ समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n। ठीक है, यस सर। so this is half of 1 minute n into n+1 into 2n+1/6 plus n into n+1/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा n into n+1 कॉमन निकालें, अंदर बचेगा n+2 n/6। ओके सर। सर मुझे मैंने टीएन को वो समझ लिया था आंसर। नहीं, मैंने भी यही समझ लिया था। तो ये समेशन हम मिस कर गए ना, ये समेशन मांग रहा है, ये खाली SR/SR थोड़ा बोल रहा है। ठीक है, यस ना वैसे। और ये एक्चुअली IIT में आया हुआ है क्वेश्चन। IIT में जब आया था तो इट वाज सिंपल, दे सेड 1 cube by 1 plus 1 cube plus 2 cube by 1 plus 2, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube upon 1 plus 2 plus 3। सेम चीज है ना। यस सर। चेक करें भाई, किसी को डाउट तो नहीं है। नहीं है तो आगे बढ़ते नो हैं। सर। If Pth, Qth, Rth term are this, show that। तो ये क्वेश्चन तो मैंने शायद होमवर्क के लिए दिया था ना। होमवर्क किया नहीं है आपने, डाउट में पूछ लिया है, तो देख लेते हैं एक बार। पहले तो जो गिवन डाटा है उसको वर्ड फॉर्म में लिख लें आप, है ना। गिवन डाटा क्या है कि Pth, Qth and Rth term of an AP and GP are ABC, then you have to prove this is equals to 1। यस सर। ठीक है, तो अगर ये AP में है तो AP में है तो कैसे लिखोगे आप इनको, you will say that P is equals to A plus, sorry, Pth term is ABC है ना। यस। A is equals to A plus P minus 1 into D। यस सर। D is equals to A plus Q minus 1 into D। C is A plus R minus 1 into D। ठीक है जी यहाँ सर तक। इसमें यस सर। सर इसमें मतलब मुझे आ ही गया था सर, बस कैलकुलेशन में बताने दिक्कत आ रही थी। हाँ देख लेते हैं एक बार। And then you are getting ABC, these are Pth, Qth, Rth term of GP are also ABC। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, जो A है वो हमारा that will be A into R raised to power P minus 1, B is A into R raised to power Q minus 1, C is A into R raised to power R minus 1। ठीक है जी, एग्रीड एवरीवन। यस सर। अब हमें देखो निकालना क्या है, हमें निकालना है A raised to power B minus C into, अच्छा देखो अभी यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे ये B माइनस C चाहिए और यहाँ पर A चाहिए। ठीक है, तो यस अब ये जो A है ना, अगर मैं ये वाली वैल्यू डालता हूं तो पंगे हैं। पंगे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि A प्लस बी रेज टू पावर समथिंग, इसको तो खोलना मुश्किल पड़ जाएगा हमें, है ना। और यहाँ पर इस A की वैल्यू अगर मैं यहाँ से डालता हूं तो ये इजी है ना, ए बी रेज टू पावर समथिंग इज नथिंग बट ए रेज टू पावर समथिंग बी रेज टू पावर समथिंग, है ना। ये A की वैल्यू दो तरीके से आ सकती थी ना, या तो यहाँ से डालू मैं या यहाँ से डालू। प्रेफर किसको करेंगे आप, A की वैल्यू कहाँ से लेना पसंद करेंगे, जीपी। जीपी से जो मिला। जीपी से क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट में मतलब अगर टर्म्स अंदर मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको ओपन करना इजी है ना, वो बच्चों का खेल है।
मैंने आपको बोला a प्लस बी रेज टू पावर 10 एंड ए बी रेज टू पावर 10, किसको इजिली सॉल्व कर सकते हो आप, सर ए बी रेस्ट टू पावर, है ना? तो दैट्स द रीजन आई लाइक टू पुट दिस a as a r p minus 1 होल रेज टू पावर, ठीक है? अब मुझे पता है यहाँ पर ये 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये जो पावर्स है ये कहीं ना कहीं आपस में कैंसिल करके ये 0 आ जानी चाहिए पावर्स। समझ में आ रहा है जो, यस सर, है ना? सो नाउ लेट्स सी अबाउट b माइनस सी। तो b माइनस सी अगर हम यहाँ से निकालें तो b माइनस सी कितना आ रहा है आपके पास? b माइनस सी इज q माइनस r इंटू डी, ठीक है ना? c minus a is r minus p into d and a minus b भी यूज होगा, तो a minus b is p minus q upon d, ठीक है जी? यस सर, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है LHS, LHS a raised to power b minus c into b raised to power c minus a, c raised to power a minus b, a की जगह पर हम डालेंगे ये वाली वैल्यू, ठीक है? यस सर, So this is a r raised to power p minus 1 whole raised to power b minus c. b minus c is q minus r into d, ठीक है? So same way a r raised to power q minus 1 is r minus p into d, and a r raised to power r minus 1 is nothing but p minus q into d. यस सर, अब यहाँ पर हम जो है a और a की पावर पहले इक्वेट कर लेते हैं। a की पावर जो है ये देखो सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो a की पावर क्या होगी हमारे पास? a की पावर होगी q माइनस आर इंटू डी प्लस आर माइनस पी इंटू डी प्लस p माइनस q इंटू डी, विच इज नथिंग बट a रेज टू पावर 0। हाँ जी, एग्रीड? यस सर, बस सेम वे में आर की Yes, वैल्यूज sir. लेंगे। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी इंटू डी प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी, है ना? इसको भी सॉल्व करेंगे तो सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ये आंसर आ जाएगा। ओके सर, इसको नोट कर लेना, ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। Sir, हाँ जी, सर ये p माइनस सी सी माइनस है और a माइनस बी की वैल्यूज कैसे है? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, कहाँ पर बोल रहे हो? सर b माइनस सी माइनस a और a माइनस बी की हाँ, इनकी वैल्यूज वैल्यू कैसे बेटा है? यहाँ से आई, यहाँ पर b माइनस सी किया मैंने, समझ में आया? ये वाला जो Yes, b sir. है ना, b में से c माइनस करोगे a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो q माइनस 1 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा अंदर, Yes, sir. ठीक है? स्टिल है ना, अगर कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो प्लीज लेट मी नो, है ना? जस्ट आप सिंपल बोलेंगे कि सर प्लीज एक बार सॉल्व करके बता दें, आई डू इट, बस बात खत्म। बट बोलना जरूर पड़ेगा आपको, इस मामले में खुशाग्र सबसे बिंदास है ना। यस सर। गुड।
अरे हम तो ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अब तो आपका सब्जेक्टिव आना ही नहीं है, तो ये आएगा ही नहीं आपका। ये क्या क्वेश्चन है भाई? We know that the sum of the interior angle of triangle is 180. You have to show that the sums of the interior angles of polygons with 3, 4, 5, 6 sides form an arithmetic progression. Find the sum of the interior angles for a 21-sided polygon. इसमें करना क्या है, समझ नहीं आया। बट आंसर तो आ रहा है ना आपका, 21-sided पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? पर वो एपी में कैसे होंगे? एपी अच्छा, वो में कैसे इक्वल होंगे होंगे। वो देख लेते हैं। हम्म, ट्राइंगल का सम अब 180 है। ये कौन सी फिगर है बेटा? फिर क्वाड्रिलेटरल। ये मैंने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 ट्राइंगल्स में। यस। तो इसका एंगल्स का सम 2 इंटू 180। ये कौन सी फिगर बनाई? पेंटागन। 3 ट्रायंगल। 3 इंटू 180। ठीक है, तो ये शो कर देना ऐसे बनाकर, और फिर नीचे लिख देना एज ईच subsequent term is 180 degree more than previous term, therefore their sum therefore sum of interior angles form 80। ठीक है भाई? ओके। 4 यस। साइडेड में ये आ रहा है, 5 साइडेड में ये आ रहा है। ठीक है, n साइडेड विल बी n-2 इंटू 180। 8th क्लास का फॉर्मूला था ये ना। यस। अब प्रेजेंटेशन को लेकर तो परेशान वैसे ही ना हुआ करो, यस। सब्जेक्टिव होना नहीं है, सब ऑब्जेक्टिव है। ये कितने क्वेश्चन है इस फाइल में? काफी थे। फिनिश हो गई यहीं पर? कुछ कुछ मैंने अभी किए थे, वो हो गए थे। मुझे बताओ भाई, इसमें से कौन सा क्वेश्चन लेना है? फिर 15। 15th, if x y z are positive integers then the value of expression this is। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन में वो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि x प्लस वाई, वाई प्लस जेड। ठीक है, क्वेश्चन ये प्रूविंग की फॉर्म में आता है। प्रूव दैट x प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड z प्लस x is greater than equals to 8xyz। तो क्या बोलेंगे आप? दो टर्म x और y है बेटा, इनका am कितना होगा? You will say am is greater than equals to gm। ठीक है, for any two terms am is always greater than equals to gm। तो x प्लस वाई, x और y का जो am है वो ये होगा, और इनका जो gm है वो ये होगा। एग्री करते हो? यस सर। ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा दूं मैं? यस सर। So y plus z is by 2 is greater than equals to root of yz। z plus x by 2 is greater than equals to root of zx। इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, जब LHS, सारी की सारी LHS यूनिट जो है वो ग्रेटर है RHS से, तो उनका प्रोडक्ट, डेफिनेटली उनका प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर होगा फ्रॉम RHS। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो दोबारा बता दो। मैं कह रहा हूँ कि बेटा
यहाँ पर LHS सारी की सारी LHS की टर्म्स ग्रेटर है ना RHS से, यस सर। तो LHS की टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो RHS की टर्म के प्रोडक्ट से बड़ा होगा, यस सर। है अच्छा ना। ओके सर। मैंने बोला x इज ग्रेटर देन 5, y इज ग्रेटर देन 7, इसका मतलब है x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 35। यस सर। सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ऑफ, सारी टर्म्स लिखेंगे एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, ठीक है। सो दैट्स इट। अब 2 इंटू यस टू सर इंटू got it. टू इज 8, दैट गोज ऑन द अदर साइड, है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लें। कॉपी। एक सेकंड। यस सर कॉपी। जस्ट 1 मिनट बेटा। ओके, इसमें और कोई क्वेश्चन हो गया? यस सर यस सर। द 10th टर्म कॉमन बिटवीन द सीरीज, दोनों सीरीज के बीच में जो 10th टर्म जो कॉमन है वो आपको फाइंड करनी है बेटा। फर्स्ट कॉमन टर्म कौन सी है? 11। 11। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 4 का, 4 और यहाँ पर 5 का। 4 और 5 का एलसीएम 20। एलसीएम आप समझ रहे हैं, लिए। ये जो है ये 4 के डिफरेंस में मूव कर रहा है, ये 5 के डिफरेंस में मूव कर रहा है। मीट कहाँ पर करेंगे? जो 4 के मल्टीपल और 5 के मल्टीपल दोनों में आता हो, है ना, तो वो मीट करेंगे 20 का डिफरेंस जहां पर भी होगा। तो आपसे ये पूछ रहा है 11, 31, 51, सो ऑन, इसमें आप 10th टर्म बताएं। सर समझ नहीं आया। नहीं आया समझ में? नो सर। टर्म्स हमारे पास है 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15, सो ऑन, है ना। यहाँ यस पर जो सर। डिफरेंस है ये 4 का डिफरेंस है, ठीक है ना। यस और सर। दूसरी टर्म है 1 प्लस 6 प्लस 11, ठीक है। यहाँ पर जो डिफरेंस है 1 मिनट। हाँ जी।
तो दिस इज 15, दिस इज 16, ठीक है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 5 का है। यस सर। नाउ थिंग इज कि यहाँ पर जो स्टेप्स हैं बेटा, वो आप इस चीज को समझे। यहाँ पर जो गैप है वो 4 4 के गैप है ना। यस सर। तो यहाँ पर एक नंबर वो आएगा जहाँ 11 में मैं ऐड कर रहा हूँ 4 into 5। ये नंबर क्या इस सीरीज में आएगा? यस सर। है ना, 11 + 4 भी है, 11 + 4 into 2 भी है ना, तो 11 + 4 into 5 भी होगा। ऐसे ही यस सीरीज में 5 5 ऐड हो रहे हैं, तो 11 + 5 नेक्स्ट नंबर है, 11 + 5 into 2 वन मोर नंबर, है ना। ऐसे ही यहाँ पर 11 + 5 into 4 भी एक नंबर होगा। यस सर। दोनों चीज सेम है ना। यस सर। ठीक है, तो अगर अच्छा एक का ठीक है। डिफरेंस बेटा 4 है और दूसरे का डिफरेंस 5 है, तो जो दोनों में कॉमन टर्म्स होंगी, है ना, उसका जो डिफरेंस होगा वो एलसीएम ऑफ 4 and 5 होगा। अच्छा ठीक है सर। ओके सर। तो फिर उसके बाद हम कैसे करेंगे? तो बेटा आपके पास जो कॉमन टर्म्स है वो कौन सी है? पहली 11 है, दूसरी 31 है, तीसरी 51 है। उसने पूछा है 10th कॉमन टर्म कौन सी है। ओ सर, ये भी बन गई, सेवन निकाल लेंगे। ओके सर। ठीक है ना। यस सर। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? ओके, ये वाला क्वेश्चन भी यस सर। सर नीचे वाला, ऊपर वाला हो गया था। ऊपर वाला हो गया था। If A, B, C, D are 4 distinct positive quantities in AP, then show that। तो बेटा अगर 4 AP है हमारे पास, A, B, C, D, तो आपको प्रूव करना है that BC is greater than AD। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है जी। यस सर। BC is greater than AD, ABC square। देखो यहाँ इक्वालिटी साइन नहीं आ रहा, है ना, इक्वालिटी साइन मिसिंग है यहाँ पर। यस सर। इक्वालिटी कब होल्ड ट्रू करता है? जब टर्म्स इक्वल होती हैं, है ना। तो यहाँ पर तो अच्छा ये बोल रहा है 4 डिस्टिंक्ट टर्म्स आर देयर, है ना, 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव क्वांटिटीज। तो कुछ नहीं, आपके पास क्या गिवन है, AM इज ग्रेटर देन GM, है ना। तो अगर मैं ये 3 टर्म लूं बेटा, तो इसमें इनइक्वालिटी लगाओ तो क्या बनेगी इक्वेशन आपकी? बताओ बताओ। भाई इन दोनों का AM कितना होगा? सर A+C/2। A+C/2 वो किसके इक्वल होता है? बी। B ना। AP में AM निकालने में, है ना, बीच वाली टर्म हमारी AM हो जाएगी। ठीक है भाई, बाकी सब भी कंट्रीब्यूट करो, अगर स्ट्रेस में आ गया वो। ठीक है, तो ये हमारा B इज ग्रेटर देन A और C का GM कितना होगा बेटा? B²। B नहीं सर, B² नहीं, AC का रूट। रूट AC, है ना, क्योंकि ये AP में है ना, GP में थोड़ा ना है ये। यस सर।
है ना। तो बी तो आ गया हमारे पास, सी भी ले आओ ऐसे ही। भाई इनइक्वालिटी या कुछ भी सॉल्व करना हो ना, जो प्रूव करना है उसी से शुरू करो, है ना। अब यहाँ पर इसको शुरू करना तो मेरे दिमाग में घंटी यहाँ से बज रही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले इसको देखते हैं ये किससे ग्रेटर है, फिर देखते हैं ये किससे ग्रेटर है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एटलीस्ट एलएचएस तो आ जाएगा हमारे पास। आरएचएस के लिए बाद में दिमाग फोड़ी करेंगे, समझ गए। Yes, sir. तो ऐसे ही सी ले आओ, सी इज ग्रेटर देन, बताओ किसके किससे ग्रेटर है सी। रूट The बी root of बी B. डी, वेरी गुड, मल्टीप्लाई कर दो, तो बी सी इज ग्रेटर देन रूट ऑफ ए बी सी डी, ठीक है ना। यस सर। रूट बी सी से दोनों साइड अगर मैं डिवाइड करूं तो रूट, या फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी सी डी, बी सी कैंसिल हो गया, तो बी सी इज ग्रेटर देन ए डी। हाँ ओके सर। ओके सर। हाँ तो समझ। गुड। क्या हम इसे किसी और वे में भी कर सकते थे, ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग खराब करते हैं ना। सर हम ए, ए प्लस जी ऐसे करके नहीं कर सकते थे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो बेटर कौन सा रहेगा, बेटर रहेगा अगर मैं इसको ए माइनस डी ले लूं, ये ए प्लस डी, और ये कैपिटल ए में लिख प्लस लेते हैं थ्री ना, डी। कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, कैपिटल ए में लेते हैं। मैं इसको ले रहा हूँ ए प्लस थ्री डी, ए माइनस थ्री डी है ना, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, टू प्रूव BC is greater than AD और A माइनस डी। आई एम नॉट श्योर है ना इसमें आंसर आएगा नहीं आएगा, सर बट मैंने एक बार ए वैसे ही और ट्राई ए डी कर रहे वाले हैं। में किया था सर, उससे आ गया था। आ गया था इसे, तो फिर सर आपने मैं डाउट वो में क्यों पूछा। सर ए और ए डी से सर, वो क्योंकि नेक्स्ट वाला इससे नहीं आया ना सर, ऐसा मेथड से मुझे लगा कि इसमें कोई और चीज़ लगेगी। बी इज पार्ट है सर। ग्रेटर देन ए स्क्वायर माइनस नाइन डी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। यस सर। अब ये तो गड़बड़ हो रही है, हमें प्रूव करना है। और अच्छा हाँ, ठीक है, डी स्क्वायर इज लेस देन नाइन डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो वन इज लेस देन नाइन, विच इज ट्रू। इससे भी हो गया। ठीक है जी, डन डन डन। यस सर। Yes, अच्छा sir. क्वेश्चन था। सर बी पार्ट भी। डी पार्ट भी है। यस। If A, B, C, D are four distinct positive quantities in GP, then show that। ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछोगे, ये आपका जो है ना ये जीपी में गिवन है, ए बी सी डी, है ना। पुराने धर्रे पे चलेंगे हम तो हमारे पास क्या है, ए एम इज ग्रेटर देन जी एम, ठीक है। यस सर। तो ए एम में अगर देखोगे इन दोनों के बीच में मैं ले रहा हूं तो ए प्लस सी बाई टू इज ग्रेटर देन बी, है ना। अब मुझे यहाँ देखते ही जो स्ट्राइक कर रहा है कि एलएचएस को इक्वल, मतलब
अप्रोच करने की जगह आरएचएस को अप्रोच कर लेते हैं। बी तो आ गया ना हमारे पास आरएचएस का, यस सर। और क्या चाहिए हमें आरएचएस का? सी। सी। तो सी से रिलेटेड इक्वेशन बना लो, b प्लस डी बाई टू इज ग्रेटर देन सी। अब क्या करूं मैं दोनों को? सर ऐड। ऐड कर दो। तो a प्लस सी बाई टू प्लस b प्लस डी बाई टू इज ग्रेटर देन b प्लस सी, है ना? a प्लस सी प्लस b प्लस डी इज ग्रेटर देन 2b प्लस 2c। सो b एंड c एक तरफ कैंसिल हो गया, a प्लस डी इज ग्रेटर देन b प्लस c। दिस इज सेकेंड पार्ट। अच्छा ओके सर। नोट कर ले, अच्छा क्वेश्चन था। डन डन। डन। यस सर। चलो जी, हाउ अबाउट दिस क्वेश्चन खुशाग? यस सर, ये बिल्कुल नहीं हुआ। ये सॉल्यूशन भी बहुत बड़ा सा दिख रहा है इसका, तो क्या करें? कर लें या छोड़ दें? सर कर लो। कर लेते हैं। यस कहाँ से लिया क्वेश्चन? सर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं सर। एग्जाम्पलर के हैं? एग्जाम्पलर के हैं सर सारे। If sum of m terms of AP is equals to the sum of either the next n terms, फोटो अच्छे से भेजा करो भाई अगली बार, ओके सर। and the next or the next p terms। अच्छा जी, n और p terms मतलब कहीं ना कहीं बीच में जीरो आके वो नेगेटिव भी शुरू हो गया है ना। Then prove that this holds true। अरे क्वेश्चन एक बार समझा दो, मतलब लैंग्वेज समझ में नहीं आई क्या बोल रहे हाँ, हो। ये कह रहा है आपके पास AP है, A1 A2 A3 AM, ठीक है? फिर उसके बाद AM प्लस वन, डिंग 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 डिंग, टिल AN, देन इज AN प्लस वन, डिंग 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 डिंग, AP। ठीक है, ये AP है, AP की टर्म्स हैं ये सारी, समझ में आ रहा है ये? यस सर। तो ये कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म इज इक्वल टू नेक्स्ट n टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स, n टर्म्स के इक्वल है। ठीक है, एंड दिस इज am plus n plus 1 am plus p, this is also equals to this। कहने का मतलब ये है इन टर्म्स का सम x है तो इन टर्म्स का सम भी x है और इसका सम भी x है। वापस रीड कर लो क्वेश्चन। इफ सम ऑफ m terms of an AP is equal to the sum of either the next n terms,
ये हमारी m टर्म्स ऑफ एपी है, सम ऑफ दिस इज इक्वल टू द नेक्स्ट n टर्म्स, ठीक है, नेक्स्ट n टर्म्स के इक्वल है वो, और द नेक्स्ट p टर्म्स, या फिर नेक्स्ट p टर्म्स के इक्वल है वो। सर हाँ जी, पर पी टर्म्स मतलब आपने मतलब पी को क्या कहते हैं ज्यादा क्यों लिया है इनसे, फिर वो कम भी तो हो सकता है। बेटा कल केमिस्ट्री की क्लास रखनी है क्या? सर पता नहीं सर शायद बाहर जा। अरे बाकी सब फीडबैक दो। सचेत, केमिस्ट्री की क्लास। सर मैं तो नहीं पढ़ता। चलो मैं बात करके देखता हूँ सर से। हाँ जी, क्या कह रहे हो कुशाग्र? जो पी है सर वो एन से कम भी तो हो सकता है, मतलब नेक्स्ट पी टर्म है सर वो एन से कम हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल कम हो मुझे सकता है, तो सर आपने ज्यादा हमें ही क्यों गिवन ही लिया नहीं है है? n बड़ा है या p बड़ा है, अच्छा। ठीक है, बट फर्क नहीं पड़ता ना, n और p वेरिएबल ही तो है, n को p से रिप्लेस कर दो, p को n से रिप्लेस कर दो, कोई एक बड़ा है ना, आप अज्यूम कर लें लेट p इज बिगर, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। ठीक है जी। यस सर। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है, पहली चीज गिवन है a1 प्लस a2 प्लस अप टू am, दिस इज इक्वल टू am प्लस 1 प्लस am प्लस 2 प्लस अप टू am प्लस n, है ना, ये गिवन है। यस सर। मैं दोनों साइड बेटा यही वाली टर्म ऐड कर दूं तो LHS कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a2 अप टू am, और RHS कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस am प्लस am प्लस 1 प्लस अप टू am प्लस n। यस सर। LHS जो है सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स है, RHS जो है सम ऑफ m प्लस nth टर्म है, ठीक है ना। यस सर। और यहीं पर अगर हम p का लेकर करेंगे तो वी आर ऑल्सो गेटिंग 2 टाइम्स ऑफ sm इज इक्वल टू s ऑफ m प्लस p। एग्री? यस सर। Yes, sir. ओके, सो अब यहाँ पर फिर क्या किया जाए, है ना, हमें निकालना क्या है, हमें रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन m n एंड p, ठीक है, m n और p के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, तो a और d को हमें गायब करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब इक्वेशन में आप डालोगे तो आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है, वो दो इक्वेशन आपकी आ रही हैं a और d की फॉर्म में आ रही हैं, ठीक है। तो हम दो इक्वेशन को फिर गायब कैसे करेंगे, तो एस एम का देख लेते हैं एक बार, शायद उससे हो जाए। सो यहाँ पर हम एस एम की वैल्यू डाल देते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू d, दिस इज m प्लस n/2 इंटू 2a प्लस m प्लस n-1 बाय d, ठीक है। यस सर। ओके,
दूसरी इक्वेशन भी हमारी ऐसे ही उसमें बनेगी, लेकिन फिर हम ए और डी की वैल्यू हमें कैसे कैंसिल करनी पड़ेगी। 1 मिनट। दोनों तरफ 2a माइनस डी तो आ रहा है। 1 मिनट 1 मिनट 2a माइनस अगर हम, हाँ ठीक है। देखो बेटा, मेरे पास यहाँ से देखो, ये समझ में आ रहा है मैं कहाँ पर अटका हुआ था। मेरे पास ये जो इक्वेशन है ये मैंने बना दी, ऐसे ही मैं ये वाली इक्वेशन भी बना सकता हूँ, सिर्फ n की जगह p तो आएगा और कोई तो चेंज नहीं होगा, यस सर। है ना। अब टू इक्वेशन टू वेरिएबल a और d की वैल्यू तो हम निकाल सकते थे, बट मुझे तो यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना है, और यहाँ देखेंगे तो इस लीनियर इक्वेशन में a और d की टर्म्स में है, बट कोई कांस्टेंट नहीं है, तो उससे हमें फायदा ये हो रहा है कि हम रेशो निकाल सकते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं a वाली टर्म्स एक साइड लेके जा रहा हूँ और d वाली एक साइड, तो मेरे पास क्या आ गया 2m इंटू a प्लस m प्लस n इंटू a, है ना, ये माइनस हो जाएगा। चेक करो, a वाली टर्म मैंने एक साइड ले आया हूँ और d वाली टर्म है दूसरी साइड। d वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, d वाली टर्म है m प्लस n बाई 2 इंटू m प्लस n माइनस 1 एंड माइनस m इंटू m माइनस 1 इंटू d। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। डी वाला एक बार दोबारा बता दो। बेटा ये जो d है वो ये यहाँ पर चला गया तो माइनस हो गया, अच्छा ठीक है। और यहाँ से ये जो a आया था इसको मल्टीप्लाई करके वो दूसरी साइड चला गया तो वो माइनस हो गया। बाकी वो अपनी अपनी जगह पर ही है चीजें। ओके सर, ओके समझ गया। तो मेरे पास क्या आया यहाँ पर, मेरे पास आ गया m माइनस n इंटू a, दिस इज इक्वल्स टू, इसको अगर ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो हाफ जो है वो बाहर ले लेते हैं, तो d/2 मैंने बाहर ले लिया। अंदर मेरे पास क्या बचेगा, m स्क्वायर प्लस mn माइनस m माइनस प्लस mn प्लस n स्क्वायर माइनस n, और यहाँ पे हम ओपन करेंगे तो दिस इज माइनस m स्क्वायर प्लस m। सर बाय टू भी तो है। हाँ, जब बाई 2 था तो ये इंटू 2 कर देते हैं इसको, है ना। यस सर, इंटू। आपने बचा लिया, अभी गलती हो जाती फिर आगे लंबी कहानी चल रही होती हमारी, ठीक है। 2m स्क्वायर माइनस प्लस 2m, so this is equals to d/2 mn and mn, that becomes 2mn and minus mn plus 2m, that is plus m, and m square and minus 2m square, that is minus m square plus n square minus n। ठीक है जी। यस सर। Yes, sir. तो आप यहाँ से a/d की वैल्यू निकाल दें बेटा। a/d किसके इक्वल आ रहा है, a/d इज 2mn प्लस m माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m माइनस n।
इसी वे में आप दूसरी जो इक्वेशन बनेगी, ये हमने किसको सॉल्व करके निकाला है, इसको सॉल्व करके निकाला है। ऐसे ही अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास दूसरी इक्वेशन आएगी, उसमें a बाई डी क्या आएगा, सिर्फ n की जगह पर p हो जाएगा, 2mp प्लस m माइनस m स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m माइनस p। यस सर। फिर इन दोनों को इक्वेट कर लें और जो चाहिए उसको निकाल लें। अब आपके पास m एन p में आ गई है इक्वेशन, है ना। आगे की कहानी सिर्फ अलजेब्रा से पूरी हो जाएगी। ओके सर। मैं ज्यादा टाइम इसलिए नहीं स्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि फालतू क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है। सर सर मैंने फोटो लेने दो इसकी। हाँ, यस सर हो गया। ये वाला यस सर। हो गया था। नहीं हुआ था सर। If there are 2n plus 1 terms in an AP, then prove that the ratio of sum of odd terms and sum of even term is always n plus 1 is to n. Important question है, मार्क कर लेना। ये देखो ये क्या बोल रहा है, आपके पास AP है A1 A2 A3 so on till A2n plus 1। ठीक है, ये रेशो की बात कर रहा है, रेशो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म इज टू सम ऑफ इवन टर्म्स। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड a1 plus a3 plus up to a2n plus 1 upon a2 plus a4 plus up to a2n। ये देखो क्वेश्चन समझ में आया, पहले ये बताओ। सर आखिरी टर्म कैसे लेके आते हैं? अच्छा ओके सर। ये बोल रहे हैं ना 2n plus 1 टर्म्स है। यस सर ओके। अदर्स प्लीज चेक। यस बस अब आगे Yes, इसमें sir. क्या रह गया, इसमें तो कुछ भी नहीं बचा, यस सर। है ना। विजया बताओ इसमें ऊपर वाले में कितनी टर्म्स है बेटा, कितनी टर्म्स है ऊपर वाली सीरीज में, एनीवन। एंड 2 एन एन प्लस 1 टर्म एन एन प्लस 1 है ना, ये ऊपर जो है बेटा ये n प्लस 1 टर्म्स है टोटल, और नीचे में कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है। तभी टोटल मिलाकर हमारे पास टर्म्स कितनी बन रही हैं, 2n प्लस 1। ठीक है कुशाग्र, यस सर। तो सम बताओ इसका ऊपर वाली सीरीज का। लेट्स से फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस जो है वो d है, तो सम बताओ क्या बनेगा, फॉर्मूला बताओ। n प्लस 1 सर n प्लस 1/2 बाई 2 इंटू 2a प्लस n 2a d। प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू यस डी। सर वह नहीं हो बट क्या जाएगा यहाँ d आएगा, कोई करेक्शन बताएगा मुझे। सर 2d आएगा। 2d आएगा, है ना। 2D है. 2d इसलिए आएगा क्योंकि हम ऑड टर्म्स ले रहे हैं ना, एक एक जंप करके, सो 2d। ठीक है, अपॉन नीचे क्या बनेगा, ए प्लस डी n बाई 2। 2 टाइम्स हाँ जी सचित बताओ। सर 2 टाइम्स ए प्लस डी 2 टाइम्स a प्लस डी इम्प्रेसिव, प्लस एन माइनस 1 इंटू 2d। ठीक है, सिंप्लीफाई यस करोगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड योर आंसर इज n प्लस 1 बाई n। ओके सर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना।
सर हाँ जी, सर आप कहते हो ना कि मतलब प्रूविंग क्वेश्चंस जेई में नहीं आते हैं सर, लेकिन वो प्रूविंग को मतलब थोड़ा एमसीक्यू टाइप बना के दे देते हैं सर, तो हमें प्रूविंग क्वेश्चन भी करना चाहिए ना। प्रूविंग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए बेटा, वरना प्रूविंग क्वेश्चन हाँ देखो, जो टू प्रूव वाला पार्ट है वो उसमें आ जाता है कि दिस इक्वल्स टू दिस करके करें आप। यस सर। ठीक है, चलो एक काम यस करते हैं, सर। आज क्लास यहीं पर एंड करते हैं ना। आई एम गेटिंग सम हेडेक। नया चैप्टर स्टार्ट करना था बट टाइम 15 मिनट्स है, प्लस फ्यू स्टूडेंट्स आर एब्सेंट है ना। तो स्ट्रेट लाइन हम ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, और पहला लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि पहले लेक्चर में सारी की सारी डेरिवेशंस है और उन डेरिवेशंस के पीछे का लॉजिक है। ठीक है, तो ट्यूसडे को विल स्टार्ट विद स्ट्रेट लाइंस। सॉरी सर, मैंने बहुत सारे डाउट्स पूछ लिए इसलिए वरना चला गया। सॉरी किस लिए भाई? एज अ टीचर इफ यू आस्क मी, आई एम हैप्पी, एटलीस्ट कोई तो डाउट पूछ रहा है ना। टीचर रियली फील्स वेरी हैप्पी अगर स्टूडेंट्स क्लास में डाउट पूछे, क्लास के बाद भेजे डाउट कि सर ये डाउट है, ये डाउट है। दैट गिव्स एन इंडिकेशन कि भाई आप लोग मेहनत कर रहे हैं। तो टीचर ऑल्सो नीड्स मोटिवेशन है ना। और टीचर का मोटिवेशन देखो, मॉनिटरी पार्ट में तो स्टार्टिंग में ही खत्म हो गया, वे बैक आपने फीस डिपॉजिट कर दी। उसके बाद टीचर का मोटिवेशन इज व्हाट? योर पार्टिसिपेशन, योर हार्ड वर्क। दैट्स द मोटिवेशन फॉर टीचर। अच्छा ठीक ओके है, सर। चलो गुड, Thank you. चलो जी। थैंक थैंक यू यू सर। सर।